हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के एमसीक्यूज, और हम लोग पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट आज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू आते हैं, दैट इज a Salesforce organization that assigns each salesperson to a geographical territory in which that salesperson have to sell the company's full line. तो उस सेल्स फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो दिस इज नोन एज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज टेरिटोरियल सेल्स फोर्स, जिसमें टेरिटरीज डिसाइडेड होती हैं और एक सेल्स पर्सन को अपनी कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट होता है वो उसी पर्टिकुलर टेरिटरी में ही सेल करना होता है। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट सेज कि ये कौन से तरह का स्टेप है इन द पर्सनल सेलिंग, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है कि ये जो स्टेप है, इट रिड्यूसेस बायर्स कंसर्न that might have arisen after sale, reveal problems, assure buyer of salesperson's interest in and ensure customer satisfaction। तो ये कौन सा अप्रोच होता है? जब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है reduce buyers concern that might have arisen after sale, तो ऑब्वियसली दिस विल बी फॉलो अप अप्रोच। ठीक है, मतलब सबसे लास्ट वाला जो होता है उसको हम लोग क्लोजिंग द सेल के बाद जो अप्रोच होता है दैट इज फॉलो अप, तो उसी स्टेप की यहाँ पर बात की गई है। तीसरा है कंपनी यूजिंग अ टीम ऑफ सेल्स पर्सन दैट इज स्पेशलाइज्ड इन सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट, एंड दैट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स। हम एक झुंड बना लेते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स का, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर के, तो उस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग कहते क्या है? दैट इज नोन एज टीम सेलिंग। Then next is the sales people who travel to call on customers is known as, तो क्या ये outside sales force है, field sales force है, inside sales force है, both 1 and 2? This is both 1 and 2, जिसको हम लोग outside sales force कहते हैं, जहां पर जो पर्सन होता है, सेल्स पर्सन होता है, वो ऑफिस में कस्टमर से डीलिंग नहीं करता है, वो फील्ड में या ऑफिस के बाहर जाकर के कस्टमर से डीलिंग करता है, दैट इज नोन एज आउटसाइड या फील्ड सेल्स फोर्स। नेक्स्ट इज what is the next step after negotiation in the personal selling process? तो सेलिंग प्रोसेस में जब आपने उनसे बातचीत कर लिए रिलेटिंग टू प्राइजेस एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो कस्टमर और जो सेल्स पर्सन है उनके बीच में जो नेगोशिएशन के बाद जो स्टेप आएगा दैट इज सेल्स को क्लोज करना, और सेल्स को क्लोज करने के बाद जो स्टेप आएगा दैट इज नोन एज फॉलो अप। ओके, नेक्स्ट इज डैश is the most effective promotional tool in making buyers preference, convictions and most importantly actions। क्या कहा गया है इसमें कि ये एक टूल है, कौन सा टूल है? जिसमें हम लोग that helps in making buyers preference, buyer का preference, उसको क्या चीज पसंद है उसको हेल्प करता है ये बताने में, उसको कन्विंस करने में, मतलब किसी एक एक्शन की तरफ उसको डिटरमाइन करने में, और उस लास्ट में एक एक्शन ले लेने में। तो ये कौन सा स्टेप होता है? तो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज पर्सनल सेलिंग। Next is what are the key concepts of personal selling? Need analysis, demonstration, sales presentation and trial close. So the answer is all of these या all of the above। तो जो की कॉन्सेप्ट्स है पर्सनल सेलिंग के वो सारे इसी में ही आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस इन विच सेल्स पीपल who sell their product directly to customers on टेलीफोन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रोसेस जिसमें सेल्स पीपल जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करते हैं कस्टमर्स को ऑन टेलीफोन, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग टेली मार्केटिंग कहते हैं। इनसाइड देखो, आउटसाइड तो नहीं हुआ, टीम सेलिंग तो नहीं हुआ, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इनसाइड सेल्स फोर्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनसाइड यहाँ पर इनसाइड तो ऑफिस होता है, हो सकता है उसमें कस्टमर खुद भी आ रहा हो ऑफिस के अंदर, लेकिन टेली मार्केटिंग में यू हैव टू मेक द स्ट्राइक द डील ऑन द टेलीफोन ओनली। Okay, next is dash is an specialized form of personal selling, point of selling, mis-selling, group selling, face-to-face selling. So this will be the last one, that is one
एंड 4 को मिला करके, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेलिंग या फिर फेस टू फेस सेलिंग। अब पॉइंट फेस टू फेस सेलिंग यू ऑल नो, जिसमें सेलिंग मतलब घर घर जा करके सामने आमने सामने बात करके किया जाता है, या ओवर द काउंटर भी हम लोग इसमें कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेलिंग होता है एनी सॉर्ट ऑफ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, प्रपोजिशन जिसे कहते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हम डोमिनोज का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें डोमिनोज ये कहता है वी गारंटी फ्रेश हॉट पिज्जा डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स और लेस और इट्स फ्री। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर उसने टैगलाइन लेकर के रखी हुई है, जिसमें वो अपनी उस एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं कि 30 मिनट में पिज्जा मिला, नहीं मिला तो इट विल बी फ्री। ओके, तो दैट इज पॉइंट ऑफ सेलिंग। एक यूनिक चीज आपको उसमें जरूर दिखेगी। Then next is, what is the next step after closing the sale in personal selling process? तो next step उसमें क्या है, opening, need and problem identification, closing the sale, dealing with objectives या objects, तो this will be last one, that is follow up. फिर है the salesperson meets the prospective to get the relationship off to a good start. Opening lines, follow up remarks, आप कोई भी सेल्स पर्सन जो है वो प्रोस्पेक्टिव से अभी मिल रहा है सो दैट वो एक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सके, तो दिस विल बी नोन एज फर्स्ट वन, दैट इज अप्रोच। समझा करो क्वेश्चन को 4 बार रीड करके कि अभी वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है सिर्फ उससे मिलना। Okay, next is company XYZ is a manufacturer of motors and pumps, employs regional salesperson to sell its product to wholesalers in city. So उसको हम क्या कहेंगे, मतलब एक रीजनल पर्सन को चूज कर रहे हैं सो दैट वहां के लोगों को सेल किया जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम पब्लिक सेलिंग का ही सॉरी पर्सनल सेलिंग का ही हम लोग उसको एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। Next is, it emphasizes on long-term interest instead of closing the sale. Long-term interest पे ज़्यादा concentration होता है instead of closing the sale. It forms transaction orientation to relationship marketing. सिर्फ एक transaction से नहीं या दो transaction से नहीं, this is related to some sort of building relations with the customers. जो customers को चाहिए, that is the whole solution package. तो उसको हम क्या कहते हैं, it is known as relationship selling. Then next is dash involves the use of satisfied customers to convince the buyer of the effectiveness of the salesperson product. Salesperson जो product बेच रहा है वो उस product को कैसे बेचता है, वो अगले इंसान का या अगले customer का example देता है कि इसने मेरा सामान खरीदा और वो बहुत अच्छा था, उसका जो review था वो बहुत अच्छा था, तो इसको हम कौन सी तरह की selling कहते हैं, it is known as reference selling. Okay, then last one, what are the objectives of personal selling? क्या distinguish the various phase of selling process है, close the sale है, know how to deal with the buyer है, preparing good presentations है, तो this is all of these means all of the above. तो ये थे आज के 15 MCQs. I hope you have understood. कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लेना, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.